और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सूर्य मैथिल हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और थोड़ी देर बाद चौधरी सोवित मलिक किसान नेता वो भी हमारे साथ होंगे और साथ ही संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, उन्हें भी हम जोड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें, विस्तार से चर्चा करें, उससे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। सूर्य मैथिल जी ये बताइए, अजय मिश्रा टेनी एक केंद्रीय मंत्री के इस तरह के बयान ने कहीं ना कहीं भाजपा को उस स्थिति में ला खड़ा किया है कि जैसे तैसे तो आपने किसानों का बखेड़ा संभाला था, अब एक बार फिर से एक नई जंग की तैयारी तो नहीं। 30 सेकंड। धन्यवाद आस्था जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, यहां पर जो विषय आपने उठाया है, मेरे हिसाब से जो अजय मिश्रा टेनी जी ने कहा उसके बाद उन्होंने उसकी सफाई दे दी और ये विवाद वहीं खत्म हो गया। और जहां तक आपने राकेश टिकैत जी को किसानों से जोड़ा, तो यहां पर किसान अलग है और राकेश टिकैत जी अलग हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं राकेश टिकैत जी का और आशा करता हूं कि जो बयान ठीक है सूर्य मैथिल जी साहब ने दिया है वो पूरे हो गए। 30 सेकंड पूरे हो गए, आगे विस्तार से आपकी बात को हम सुनेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, जिस तरीके से यहां पर दो कौड़ी का आदमी वर्सेस जिसकी नस्ल जैसी वो ऐसी बात करेगा, मतलब कहीं ना कहीं 2022 के यूपी चुनावों के बाद जो किसानों का मसला ठंडा पड़ गया था, अब एक बार फिर से इस तरह के बयान जो सामने आए हैं, उसके बाद क्या समाजवादी पार्टी यहां पर राकेश टिकैत के साथ खड़ी है? और जो लोग भारतीय जनता पार्टी जब से इस उत्तर प्रदेश में आई है, समाज में संस्कार जो होते हैं ना वो खत्म होते चले जा रहे हैं, जिसके लिए हम कहते हैं ना, आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों से बंधी नहीं है। इनकी भाषा शैली देखिए, इनके जो देश के गृह राज्य मंत्री किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। और इनके दूसरे जो हैं कैलाश विजयवर्गीय किस तरह की महिलाओं के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मजाकिया तौर पे चश्मा लगा के हंसते भी हैं। ये वो लोग हैं जो देश की संस्कृति संस्कार भूल गए, ये हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे, आपने अपनी बात रख दी। प्रियंका गुप्ता का अब हम रुख करना चाहेंगे। प्रियंका जी, आपका रिएक्शन 30 सेकंड में इस बदजुबानी पर जो दोनों तरफ से हुई है। देखिए अजय कुमार जो ट्रेनी है, इनका जो परिचय है मैं पहले तो वो देना चाहूंगी। ये वो हैं जिनके पुत्र ने किसानों पर जीप चढ़ाकर 5 किसानों को मार डाला और उसके पहले भी इन्होंने किसानों को कई तरह से धमकाया है। आज फिर इन्होंने एक किसान के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जिसमें उन्होंने दो कौड़ी कुत्ते भौंकते हैं इस तरह की बातें करी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सारा ठेका क्या जो है इन्होंने ले रखा है? ये वो देश है जहाँ पर किसान को भगवान माना जाता है और जय जवान जय किसान के ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे और वहां लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। लेकिन इस बीच चौधरी सोवित मलिक हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता। ठीक है प्रियंका जी, आगे बहुत समय विस्तार से चर्चा का, लेकिन अभी ये फिलहाल आप सभी के 30 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क्स होंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले 30 सेकंड में चौधरी सोवित मलिक, आप लोगों ने एक तरफ महापंचायत का ऐलान किया और अब कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद जो 3 दिन आप प्रोटेस्ट करते लखीमपुर खीरी में, वो अब 13 दिन का होगा। आपको लग रहा है कि इस तरह का बड़ा आंदोलन आप चुनावों से पहले भी खड़ा करके देख चुके हैं? उसी लखीमपुर खीरी में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, जनता ने अपना मैंडेट उस पर पहले ही दे दिया है। सोवित मलिक जी, देखो ये जो इन्होंने कहा, ये पूरे देश के किसान के लिए कहा है, ये पूरे देश के किसान का अपमान है और जो जैसी सोच रखता है ऐसी रखता है। ये एक बार फिर सिद्ध हो गया कि माननीय मंत्री जी के बयान से लखीमपुर में एक जघन्य अपराध हुआ था, फिर ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसान उकसावे में नहीं आएंगे। हमारा काम है सरकार तक अपनी बात फैलाना और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात पहुंचाना। हम लोग अहिंसावादी तरीके से ठीक है सोवित मलिक जी, सोवित मलिक जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन संजय राणा का भी हम इस पर रिएक्शन जानेंगे। संजय राणा जी, क्या लग रहा है, विपक्ष के हाथों बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा लग गया है? क्या एक बार फिर से किसान अस्मिता से जोड़कर विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा या उसका ताना बाना बुनेगा? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि टेनी जी एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, मिनिस्टर हैं, इनको इस तरह से किसी भी अल्फाज का, किसी भी सेंटेंस का यूज नहीं करना चाहिए। शब्दावली है वो ठीक नहीं थी, एक मंत्री को शोभा नहीं देती है। देखिए ऐसा रहा, आप जहां तक आप
बात कर रही है मुद्दों की, देखिए ऐसा है कि राकेश टिकैत कोई ठेकेदार नहीं है किसानों के, ना ही वो किसानों के नेतृत्व करते हुए एक गुट का नेतृत्व करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश के किसान उनके पीछे खड़े हुए हैं। और रहा आपने कहा मुद्दों की बात, हमें नहीं लगता ये कोई मुद्दा है, बनना चाहिए और मुद्दे पे करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक मंत्री को इस तरह की भाषा से दूरी जरूर बनाए रखनी चाहिए। इस तरह की भाषा और शब्दावली का यूज नहीं करना चाहिए, ये उनको शोभा नहीं देता। ठीक है, और अब चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सूर्य मैथिल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि एक तरफ सरकार बड़ा मैसेज देने की कोशिश यूपी चुनाव के वक्त से ही कर रही है कि सरकार किसानों के साथ है, वो उनका भला चाहती है, उनकी आय दोगुनी हो, बहुत तरह की बातें हैं। तो एक बार फिर से अजय मिश्रा टेनी के इस बयान ने क्या बीजेपी को बैकफुट पर धकेला है? क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद विपक्ष कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है? देखिए आस्था जी, मैंने पहले भी कहा कि ये जो भी बयान दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सफाई दे दी। और अगर आप इसको किसानों की अस्मिता के संग जिस प्रकार से मेरे शोभित मलिक भाई ने कहा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये तो गलत बात है। तो आप क्या देखिए, आप राकेश पहले टिकैत को जब किसानों का नेता नहीं मानते? सूर्य मैथिल, राकेश टिकैत को किसानों का नेता नहीं मानते, क्योंकि आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही खारिज कर दी थी ये बात कि किसानों का बड़ा सम्मान है, लेकिन राकेश टिकैत कौन? कि अगर बयानों की बात करें तो बक्कल तार देंगे, भूस भर देंगे, खाल तार देंगे। ये सब पुलिस की सुरक्षा बलों के संग भी हुआ, उनके संग तो मारपीट भी हुई, उनके संग तो हमले भी हुए। तो क्या वहां पर किसानों को जोड़ा गया? क्या नहीं, वहां कुछ गलत जो एलिमेंट्स थे उनका विरोध हुआ। उसी प्रकार से यहां पर भी यदि कोई बात माननीय मंत्री जी ने कही, उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई दे दी, तो इस विषय को किसान अस्मिता के संग जोड़ना बेमानी होगी। ये तो पूर्ण राजनीतिकरण हो गया कि एक बार फिर से शुरू हो जाएगी लट्ठा लेके कि हम तो ये करेंगे और वो करेंगे। पूर्व में वो भी बहुत तरह के बयान दे चुके हैं जिनका जिक्र सूर्य मैथिल कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ये किसान अस्मिता से जोड़कर मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हैं कि समस्त किसानों का अपमान किया या उन सबको दो कौड़ी का कहा? आस्था जी से ये पूछिए, इन्होंने सारे किसानों को कहा कि गाड़ी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। किसी एक को तो 2 कौड़ी का कहा। इन्होंने तो कहा जितने वहां किसान आए थे, हमारी गाड़ी चल रही थी, ये लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। 20 सेकंड, ये देश के किसानों को कह रहे हैं। आस्था जी 20 सेकंड, ठीक है। आस्था जी, मेरा निवेदन है, शोभित भाई बहुत ही बुद्धिमान है और मैं बहुत सम्मान करता हूं मेरे भाई का। आप एक बार उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, उसमें कहीं भी किसी भी मेरे किसान भाई का नाम नहीं लिया, ना ही राकेश टिकैत जी का नाम लिया। गाड़ी वाली बात पे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि ऐसे कुत्ते भी पीछे भागते हैं, लेकिन वहां पर कोई नाम नहीं लिया था। आप इसे जोड़िए मत, बिल्कुल गलत बात है। बक्कल तार देंगे, खाल तार देंगे। जब बलात्कार हुआ था वहां पर किसान आंदोलन में, तब भी आपने कहा था कि भैया ये तो कुछ गलत एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। क्या बात करते हैं चौधरी साहब, हर जगह राजनीति शोभा नहीं देती। आज किसानों की आय दुगनी हो रही है, आज किसानों के लिए नए नए उपक्रम खुल रहे हैं, आज गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है, आज बीमा योजना से किस प्रकार से किसानों को लाभ हो रहा है, आज किसान सम्मान निधि से किस प्रकार से किसान भाइयों को अपने अपनी बात रख दिया जा रहा है। शोभित मलिक की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पीसीआर चेक करिए जरा, शोभित मलिक की आवाज ठीक से क्यों नहीं पहुंच रही। अनुराग भदौरिया जी, इस मामले पर क्या अब राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि भाजपा कह रही है कि जब केंद्रीय मंत्री ने सफाई दे दी है